हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएससी इनसाइड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के सेमेस्टर फिफ्थ के बारे में। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे गलती से सेकंड हो गया है, आप यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पेपर के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जिसको पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आज केवल हम 12 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका कल पार्ट बी लेकर आएंगे जिसमें हम 12 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। लेकिन देखते हैं कि आज के 12 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है बोल रहा है पी नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन एम नाइट्रोफिनॉल, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, पी नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है एम नाइट्रोफिनॉल से, ये आपको बताना है और क्यों होता है ये भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है डीडीटी एंड बीएचसी क्या होता है, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएं कि डीडीटी एंड बीएचसी क्या होता है। ये आपसे वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तीनों टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर शॉर्ट में पूछा जा सकता है तो केवल आप इसका फुल फॉर्म लिख के और इसका रासायनिक फार्मूला दे के आप बता सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो डीडीटी का पूरा यूज लिखना पड़ेगा, डीडीटी के बारे में पूरा चीज़ लिखना पड़ेगा कि डीडीटी कहाँ कहाँ यूज होता है, ये कैसे बनता है, इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, रासायनिक नेम क्या होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए कि जिसेल रूल क्या होता है, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जिसेल रूल क्या होता है, ये आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है हकेल रूल क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टोरसोनाइलल क्या होता है, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि टोरसोनाइलल क्या होता है, आप बताइए। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन तीनों को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, जैसे लॉन्ग में दे देगा 3 क्वेश्चन और बोल देगा कि इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो वैसे भी करके आपसे ये चारों क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं कि चारों दे दिए और बोल दिया कि इसका शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन चारों को आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा अपने पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पता ही है कि आपके पेपर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि ये हर सेमेस्टर में देखने को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसे ही देखने को मिलता है और बाकी सेमेस्टर में भी ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है और पढ़ लेना है, तभी तो आप बता पाएंगे। इसलिए इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक क्या होता है। इसके बारे में आप जरूर से जरूर पढ़कर जा सकते हैं अपने पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है वुड्स रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है और इसका लिमिटेशन बताइए। यहाँ पर WURT होगा, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे यू कर लीजिएगा। वुड्स रिएक्शन क्या होता है एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, इसलिए इस बारे में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट क्या होता है। इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो चेयर बोट आप जरूर जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका फिगर भी पूछा जा सकता है कि चेयर और बोट का फिगर बनाइए, और स्टेबिलिटी भी पूछी जा सकती है, ट्विस्ट बोट भी क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़ कर जाएं। अगर ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आप 6 से 7 नंबर आराम से मान के चलिए कि आपके पेपर में आ ही जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इपोक्साइड क्या होता है। इपोक्साइड के बारे में आपको पढ़ना है कि इपोक्साइड क्या होता है। इसके बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि इपोक्साइड आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 2023 2022 सब में इपोक्साइड पूछा गया है, इसलिए इपोक्साइड को आप जरूर से जरूर पढ़कर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है कि बहुत RMLU, राम मनोहर लोहिया, बहुत सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। आज हम 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कल भी 12 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। आप ये 25 क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको यही 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यही 25 क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पास होने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।